साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल डीके एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों, आपके लिए हम लेकर आए हैं कंप्यूटर क्लास, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक, वीडियो, ASO, राजस्थान पुलिस, पटवार, RSCIT एंड ऑल बैंकिंग कंपटीशन हेतु। साथियों, सर्वप्रथम हम कंप्यूटर थ्योरी और उसके बाद कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। गाइज, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं और संक्षिप्त में हम आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में भी बताएंगे। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। साथियों, हाईलाइट किए हुए बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, पहली विशेषता है कंप्यूटर की तीव्र गति होती है, जिससे समय की बचत होती है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध परिणाम देता है, यानी त्रुटि रहित कार्य करता है। कंप्यूटर गिगो के सिद्धांत पर कार्य करता है और गिगो का पूर्ण रूप होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये उच्च संचयन क्षमता देता है, यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से भंडारित किए जाते हैं। पत्र लिखने, शीट तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग तथा अन्य कार्यों में भी कंप्यूटर कार्य करने में सक्षम होता है। ये परिश्रमशीलता होती है, यानी कि कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है, उसी गति से आखिरी निर्देश को भी संसाधित करने में सक्षम होता है। तो ये होगी कंप्यूटर की विशेषताएं। और अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस। तो कंप्यूटर एक मूक मशीन होता है। यह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलकर सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। कंप्यूटर अपने आप निर्णय नहीं कर सकता, निर्देशों के क्रम को स्वयं नहीं बदल सकता और कंप्यूटर का IQ नहीं होता, यानी कि ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। कंप्यूटर खर्चीला होता है, इसे वायरस का खतरा होता है, ये विद्युत पर निर्भर होता है और ये बुद्धिहीन होता है। आगे है कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। तो साथियों, इस वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको संक्षिप्त बताएंगे और सॉफ्टवेयर के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कार्य सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज में संग्रहित रहता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है तथा प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है जो किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह सर्वप्रथम उपयोगकर्ताओं से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। ये कंप्यूटर के आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है, यानी कि ये कंप्यूटर को चलाने में सक्षम होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर मात्र एक मशीन होता है, चल नहीं सकता। ये कई प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न घटक, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, जैसे एक है आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन एवं कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु आम सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज। लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये विभिन्न एप्लीकेशनों में प्रयुक्त किया जाता है। आगे यूटिलिटीज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं होती है। डिस्क की डीफ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइलों को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने हेतु यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर उपयोगी होता है। इसके द्वारा डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं।
अगला है डिवाइस ड्राइवर्स, विशेष प्रोग्राम्स जो अन्य इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं, उन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। फिर है सर्वर, ये अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने में प्रयुक्त होता है। फिर है भाषा अनुवादक। तो ये दोस्तों संक्षिप्त में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है, और अब आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे, विस्तृत वीडियो अलग से लेकर आएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं हेतु तैयार किया गया है। इसका अन्य नाम होता है एंड यूजर प्रोग्राम्स। इसके जैसे उदाहरण है डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट। इसके दो भाग होते हैं, तो बेसिक एप्लीकेशन होता है, एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। बेसिक एप्लीकेशन का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है, और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, ये विशेष कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन, इनका उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे व्यापार है, शिक्षा है, चिकित्सा विज्ञान है, बैंकिंग है, इंडस्ट्रीज है आदि। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अन्य कार्यों हेतु कर सकते हैं, जैसे संदेश भेजना, दस्तावेज तैयार करना, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। वेब ब्राउजर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन में कंटेंट खोजने हेतु तैयार किया जाता है। तो वेब ब्राउजर का उपयोग है वह इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन और कंटेंट खोजने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर के नाम जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल है, क्रोम है आदि है, ये सभी सॉफ्टवेयर इंटरनेट में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ये इसमें हजारों अन्य प्रोग्राम होते हैं जो विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे ग्राफिक्स बनाना है, ऑडियो है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, वेब लेखन है, कृत्रिम बुद्धि है आदि हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, इमेज एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है आदि। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर सूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर सूट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है होता है जो सम्मिलित फंक्शनलिटी हेतु बना होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर सूट में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन एंड ईमेल शामिल हो सकते हैं। आगे है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, इन दोनों की कंप्यूटर में क्यों जरूरत पड़ती है, तो इनके अंतर के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंट के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को चलाना असंभव होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये विभिन्न दस्तावेज बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आवश्यकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हेतु अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल नहीं सकता, मात्र एक मशीन होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वैकल्पिक उपयोग तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल सकता है। सॉफ्टवेयर की संख्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर हर एक कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन हर एक कंप्यूटर में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। निर्भरता, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के किया जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। फंक्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करने हेतु आवश्यक एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण प्रदान करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विशिष्ट प्रकार के कार्य करने हेतु जरूरी एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो साथियों, अब तक हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, वो हमने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। सॉफ्टवेयर के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। तो अब पढ़ते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर, इसे देखा और छुआ जा सकता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। हार्डवेयर उपकरण, जैसे कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण होते हैं वे सभी हार्डवेयर में आते हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, मेमोरी चिप है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक्सपेंशन कार्ड है, केबल है, स्विच है आदि है। ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। और पेरिफेरल उपकरण किसे कहते हैं, वे हार्डवेयर उपकरण जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं होते, यानी कि उनके बिना भी सीपीयू चल सकता है, उन्हें पेरिफेरल उपकरण कहते हैं। जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है,
बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो पेरिफेरल उपकरण में आते हैं। इन उपकरणों का उपयोग आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज व आउटपुट हार्डवेयर उपकरणों में किया जाता है। हार्डवेयर उपकरणों का वर्गीकरण। हार्डवेयर उपकरणों को हमने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है इनपुट यूनिट। इसमें ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैम आदि ये सभी इनपुट उपकरण है। दूसरा है प्रोसेसिंग में मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है और मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तीसरा है स्टोरेज यानी भंडार करना, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव है, रैम है, रोम है, ये सभी स्टोरेज के माध्यम होते हैं। फिर आउटपुट है, ये मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, टच स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है आदि, ये आउटपुट यूनिट है। तो साथियों, इसमें हमने आपको शॉर्ट में इनपुट और आउटपुट यूनिटों के बारे में बताए हैं। इनपुट और आउटपुट यूनिटों के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिर है कंप्यूटर का उपयोग। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिनमें से निम्न है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि में किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग होता है। परिवहन, रेलवे, वायुयान, आरक्षण आदि, बैंक है, चिकित्सा विज्ञान है, रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाशन है, व्यापार में जैसे संचार है, बिक्री है, विपणन है, शिक्षा है, प्रेस शिक्षण आदि में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। संचार, अस्पतालों में, घरों में जैसे होमवर्क, मनोरंजन, सामाजिक मीडिया, ज्ञान आदि में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान का युग एक कंप्यूटर का युग है और बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य करना असंभव सा प्रतीत होता है। फिर है कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के क्या कार्य करता है? तो कंप्यूटर डेटा का संकलन करता है, यानी डेटा को इकट्ठा करता है। फिर डेटा का संचयन करता है, इन डेटा को स्टोरेज यानी डेटा को भंडार करता है। फिर है डेटा का संसाधन, यानी डेटा को साफ सुथरा करता है, यानी डेटा प्रोसेसिंग करता है। फिर डेटा निर्गमन यानी डेटा आउटपुट देता है। तो ये कंप्यूटर के 4 कार्य है: डेटा का संकलन करना, डेटा संचयन करना, डेटा संसाधन करना और डेटा निर्गमन करना। कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्य करने को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं EDP, और इसका विस्तृत नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।